बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने फ़जर में जागने का हुक्म क्यों दिया? साइंसदानों की ये बात आपको हिला कर रख देगी। साइंसदानों ने फ़जर की नमाज के वक्त रिसर्च की कि इस वक्त जागने से क्या होता है, तो तहकीक में जो मालूम हुआ कि सुनकर आप कभी फ़जर की नमाज नहीं छोड़ेंगे। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया था कि एक हैरत अंगेज़ और सबक आमोज़ वाक़या। इब्न अकील रहमतुल्लाह अलैह अपना वाक़या लिखते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब आदमी था। एक मरतबा मैंने तवाफ़ करते हुए एक हार देखा जो बड़ा कीमती था। मैंने वो हार उठा लिया। मेरा नफ्स चाहता था कि मैं इसे छुपा लूँ, लेकिन मेरा दिल कहता था कि हरगिज़ नहीं, ये चोरी है, बल्कि दयानतदारी का तकाज़ा है कि जिसका ये हार इसे वापस कर दो। चुनांचे मैंने मताफ़ में खड़े होकर ऐलान कर दिया कि अगर किसी का हार गुम हो गया है तो आकर मुझसे ले ले। कहते हैं कि एक नाबीना आदमी आया और कहने लगा कि ये हार मेरा है और मेरे थैले में से गिरा है। मेरे नफ्स ने मुझे और भी मलामत की कि हार तो था भी नबीना का, इसका किसी को पता भी नहीं चलता तो छुपाने का अच्छा मौका था, मगर मैंने वो हार इसे दे दिया। नाबीना ने दुआ दी और चला गया। कहते हैं कि मैं दुआ भी मांगता था कि अल्लाह मेरे लिए कोई रिज़्क़ का बंदोबस्त कर दे। अल्लाह की शान देखें कि मेरे वहाँ से हिला आ गया। एक बस्ती का नाम है कि वहाँ की एक मस्जिद में चला गया तो पता चला कि चंद दिन पहले इमाम साहब फौत हो गए थे। लोगों ने मुझे कहा कि नमाज़ पढ़ो। तो जब मैंने नमाज़ पढ़ाई तो इन्हें मेरा नमाज़ पढ़ाना अच्छा लगा। वो कहने लगे कि तुम यहाँ इमाम क्यों नहीं बन जाते? मैंने कहा कि बहुत अच्छा। मैं वहाँ इमामत की फ़राइज़ सरअंजाम देने शुरू कर दिए। थोड़ी दिनों के बाद पता चला कि जो इमाम साहब पहले फ़ौत हो चुके थे, इनकी एक जवान साल बेटी थी। वो वसीयत कर गए थे कि किसी नेक बंदे से इसका निकाह कर देना। मुक़्तदी लोगों ने मुझसे कहा कि जी अगर आप चाहते हैं तो हम इस यतीम बच्ची का आपसे निकाह कर देते हैं। मैंने कहा जी बहुत अच्छा। चुनांचे उन्होंने इसके साथ मेरा निकाह कर दिया। शादी के कुछ अरसे बाद मैंने अपनी बीवी को देखा कि इसके गले में वही हार था जो मैंने तवाफ़ के दौरान एक नाबीना आदमी को लौटाया था। इसे देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा ये हार किसका है? इसने कहा कि ये मेरे अब्बू ने मुझे दिया था। मैंने कहा कि आपके अब्बू कौन थे? इसने कहा कि वो आलिम थे, इस मस्जिद में इमाम थे और नाबीना थे। तो मुझे पता चला कि इसके अब्बू वही थे जिनको मैंने वो हार वापस किया था। मैंने इसको बताया कि ये हार तो मैंने इसको उठा कर दिया था। वो कहने लगी कि आपकी भी दुआ कबूल हो गई और मेरे अब्बू की भी दुआ कबूल हो गई। मैंने कहा कि वो कैसे? इसने कहा कि आपकी दुआ तो इस तरह कबूल हुई कि अल्लाह ताला ने आपको घर भी दे दिया, घर वाली भी दे दी और रिज़्क़ भी दिया। और मेरे अब्बू की दुआ इस तरह कबूल हुई कि जब वो हार लेकर वापस आए तो वो दुआ मांगते थे कि अल्लाह एक अमीन दयानतदार शख्स ने मेरा हार मुझे लौटाया है, इसे अल्लाह ऐसा ही अमीन शख्स मेरी बेटी के लिए खामद के तौर पर अता फरमा दे। अल्लाह ने मेरे बाप की दुआ भी कबूल करी और आपको मेरा खामद बनाया। तो मुखलिस बंदे का नाम अल्लाह ताला कभी रुकने नहीं देते, उठने नहीं देते, बल्कि इसकी कश्ती हमेशा किनारे लगा दिया करते हैं। अल्लाह के अहकाम को बजा लाने और ममनुआत से इज्तनाब बरतने का नाम बंदगी और इबादत है। इस्लाम के नज़दीक इबादत का मफ़हूम निहायत वसी है। इस्लाम का मुतालबा है कि अगर इंसान की पूरी ज़िंदगी इबादत से इबादत है और वो इस तरह ज़िंदगी बसर करे कि इसका हर काम इबादत में शुमार हो। इसका वाहिद तरीका यही है कि वो अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, हर बात में हुक्म इलाही को पेश नज़र रखे। इस्लाम इस बड़ी इबादत के लिए इंसान को जिन ज़रिए से तैयार और इसकी तरबियत करता है वो फ़ियाम ने इन्हें इबादत कहा जाता है, लेकिन दरअसल ये समरी नयात इबादत इन्हीं अरकान इस्लाम में इसी वजह से है कि कहा जाता है कि इस्लाम की इमारत इन्हीं सतूनों पर कायम है। अरकान इस्लाम में नमाज सहर फहरिस्त पहले नंबर पर है। इन तमाम इबादत में नमाज को जो अहमियत फ़जीलत हासिल है वो किसी भी साहिब ईमान अहले नज़र से पोशीदा नहीं। नमाज की अहमियत अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि कुरान करीम के हर पैगाम में सलात यानी नमाज का लफ्ज़ हर्फ जली में मौजूद है। ईमान के बाद सबसे अहम रुकन जिसका मुतालबा अहले इस्लाम से किया गया वो नमाज भी है। नमाज मुसलमानों की दीनी पहचान और इम्तियाज़ी निशान है। यही वजह है कि कुरान हदीस में इसकी अदायगी पर बहुत ज़्यादा ज़ोर और तर्क पर वईद मौजूद है। फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दीन में वही अहमियत है जो इंसानी जिस्म में सर की है। मोमिन और काफिर के दरमियान इम्तियाज़ करने वाली चीज़ नमाज है। लिहाजा जिसने इसे छोड़ा इसने कुफ्र किया। इस वईद से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस्लाम में नमाज की अहमियत क्या है। जो चीज़ जिस कदर अहम और ज़रूरत होती है इसकी बजा आवरी पर अजर सवाब भी इस कदर ज़्यादा मिलता है। चुनांचे नमाज का सवाब भी इस कदर है कि इंसान इसका तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन 5 वक्त नमाज में फ़जर की नमाज की अहमियत फ़जीलत से सबसे नुमाया है और इसकी
अदायगी पर अजर सवाब भी दीगर 4 नमाज़ों से ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि फ़जर के वक्त दुनिया नींद की आगोश में महूज़ सराहत होती है और ख्वाब खूब खरगोश के मज़े ले रही होती है। लोग पर गफलत और सुस्ती की चादर तनी हुई होती है। ऐसे में नरम और गर्म आरामदा बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की इताअत व मोहब्बत में बारगाह इलाही में सजदा रेज़ होना बड़ी पुरमुशक्क़त और नफ्स को ज़ेर करने जैसा मुश्किल काम है। अल्लाह ताला की सुन्नत यह है कि बंदे को जिस नेकी किए करने में मुशक्क़त ज़्यादा हो और नफ्स व शैतान से लड़ाई लड़ने पड़े, अल्लाह इस पर ज़्यादा अजर व सवाब अता करता है, चाहे वो नेकी कितनी ही छोटी क्यों ना हो। कुरान व हदीस से भी नमाज फ़जर की किरात और तिलावत की कुरान की अहमियत उजागर करती है, जिससे फ़जर के वक्त और नमाज फ़जर की अहमियत पता चलता है। सूरत बनी इसराइल में फरमाया, बेशक फ़जर की नमाज में पढ़ा जाने वाला कुरान महसूस और मशहूर होकर सामने आ जाता है। यानी अगर फ़जर की नमाज में पढ़ा जाने वाला कुरान अगर समझ कर बगौर पढ़ा या सुना जाए तो वो वक्त फ़जर के तमाम अनवार व तजल्लियात और कुरान फ़यूज़ात व बरक़ात में मुतशक्किल होकर अल्लाह के वजूद और इसकी वादानियत की गवाही देते हैं, महसूस होते हैं। हदीस नबी से भी नमाज की अहमियत व फजीलत व नूरानियत का पता चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़जर के 2 रकात सुन्नत दुनिया और दुनिया की हर चीज़ से अफजल है। कुरान और हदीस और इस्लामी लिटरेचर में दुनिया से मुराद मशरिक़ और मगरिब, शुमाल व जुनूब का कुराई अर्ज़ नहीं, बल्कि दुनिया से मुराद है कि कायनात और इसकी तमाम तर नेमतें, ख़ज़ाने, दौलत व सरवत और हुकूमत व सतून मुराद है। सोचिए, जब फ़जर की 2 रकात सुन्नतों की ये फजीलत है कि पूरी दुनिया की तमाम नेमतें और ख़ज़ाने इसके सामने मानत और हीच हैं, तो फिर फ़जर के फ़र्ज़ का क्या आलम होगा। सही मुस्लिम की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फ़जर की नमाज़ पढ़ लेता है वह अल्लाह के ज़िम्मे में आ जाता है। यानी जो शख्स नमाज फ़जर का फ़रीज़ा अदा कर लेता है वह अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है और इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। बुखारी मुस्लिम ही की एक रिवायत में है कि जिसने 2 ठंडे वक्त की नमाज़ें फ़जर और असर अदा कर ली वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर और असर अदा कर लेने वालों को जन्नत की बशारत सुना दी। एक और रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इशा की नमाज़ बाजमात अदा करेगा इसे आधी रात के क़याम का सवाब मिलेगा। जो इशा और फ़जर की नमाज़ बाजमात अदा करेगा इसके लिए पूरी रात के क़याम का सवाब होगा। नमाज फ़जर की अदायगी में हमारी सुस्ती और गफलत और काहिली कोताही इंतहाई को पहुँच चुकी हुई होती है। कोई भी मौसम हो, यकीनन इन 4 नमाज़ों के मुकाबले में फ़जर में नमाज बहुत कम तादाद में होते हैं। यही हाल घरों में ख़वातीन की नमाज फ़जर का है। फ़जर में वो एहतमाम नहीं होता जो बकिया 4 नमाज़ों की अदायगी में होता है। मौसम गर्मा में रातें ठंडे होने का बहाना और मौसम सरमा में सुबह सर्दी का उज़्र, लेकिन हमारा हर बहाना और उज़्र नमाज में कोताही गफलत के सिलसिले में अल्लाह के यहाँ नाकाबिल कबूल होगा। हम में से अक्सर लोगों को एक शिकवा हमेशा रहता है कि रोज़ी में बरकत नहीं, घर में बरकत नहीं, कितना ही कमा लेते हैं पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया। हर वक्त कोई ना कोई परेशानी रहती है, कभी बीमारी तो कभी कोई और तंगी। अगर हम इस तमाम बेबरकती, तंगदस्ती, बेरोज़गारी और परेशानी को नमाज फ़जर की अदम अदायगी के पस मंज़र में देखें तो मालूम होगा कि इसे सब बेबरकती इसी सबब से है कि हम नमाज फ़जर की अदायगी में हद दर्जा कोताही, गफलत और लापरवाही और सुस्ती का शिकार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से मुतअद्दिद अहादीस मौजूद हैं जिनमें रिज़्क़ की तकसीम, फरावानी और बरकत को नमाज फ़जर की अदायगी से मशरूत किया गया है। एक फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है कि रिज़्क़ तकसीम करने वाला फ़रिश्ता हर सुबह फ़जर के वक्त बंदों का रिज़्क़ लेकर ज़मीन पर उतरता है। लिहाजा जो दरवाज़ा फ़जर के वक्त खुला होता है फ़रिश्ते इसका रिज़्क़ दरवाज़े पर रख कर चला जाता है, और जो दरवाज़ा फ़जर के वक्त बंद होता है फ़रिश्ते इसका रिज़्क़ वापस लेकर चला जाता है। इस फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़जर के वक्त दरवाज़ा खुला होने का मतलब ये है कि जिस घर के अफराद सुबह फ़जर के वक्त बेदार होकर नमाज फ़जर अदा करते हैं इन्हें इनका रिज़्क़ अदा कर दिया जाता है। दरवाज़ा बंद होने से मुराद यह है कि जिस घर के रहने वाले सुबह फ़जर के वक्त सोते रहते हैं और नमाज फ़जर की अदायगी में गफलत कोताही के मरतकब होते हैं, इन्हें इनके रिज़्क़ से महरूम रखा जाता है। हम में से अक्सर नमाज फ़जर ख़ुसूसन और दीगर नमाज़ों को अमूमन छोड़कर अपने घरों में खैर व बरकत के लिए कुरान ख़्वानी, मिलाद की महफ़िल के इनाक़ात, लोहे कुरान के तावीज़ आवेज़ा करने जैसे नेक कामों की तरफ मुतवज्जह होते हैं। इससे तो इनकार नहीं कि बिलाशुबा इन तमाम कार खैर में बरकत का अंसर मौजूद होता है, लेकिन कुरान ख़्वानी, महफ़िल मिलाद, लोहे कुरान के नक्श घर में आवेज़ा करने से खैर व बरकत का होना
नमाज की अदायगी से मशरूत है। हर खैर और बरकत के सोते नमाज से फूटते हैं। अल्लाह के तमाम नेमतें, बरकतों और रिज़्क़ के ज़रिए नमाज की अदायगी से ही बहते हैं। इसके साथ ही ये अमर भी अहम है कि फ़जर के अलावा बकिया 4 नमाज़ों में भी खैर व बरकत नमाज फ़जर की अदायगी से मशरूत है, इसलिए कि खैर व बरकत का आगाज़ नमाज फ़जर की अदायगी ही से होता है। याद रखें, नमाज फ़जर की कोताही और गफलत और नमाज ना पढ़ना घर की नहुसत की अलामत का आगाज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मुसलमानों को खबीस और मुनाफिक करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे शख्स को मेरा दिल चाहता है कि आग लगा कर जला दूँ। नाज़रीन, कभी आपके जहन में ये सवाल आया है कि अल्लाह ने हमें फ़जर के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया? क्या फ़जर का वक्त सिर्फ़ नमाज़ पढ़ने का वक्त होता है? क्या इस वक्त के पीछे एक राज पोशीदा है? वो राज क्या है? इस राज को जानने से पहले ज़रूरी है कि हम नमाज के बारे में जानें, जो हम पर दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ की गई है। और ये 5 नमाज़ें किस तरह फ़र्ज़ हुई, इसके पीछे भी एक शानदार वजह है, जिस वजह का मज़हर सफ़र मिराज में इस वक्त हुआ जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात के लिए वक्त के इंतहाई मुख्तसर हिस्से में 7वें आसमान से आगे तशरीफ़ ले गए। इस रात अल्लाह ताला ने एक ख़ास पस मंज़र में अपने हबीब रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाया और अपने ख़ुसूसी इनामात से नवाजा। इस मुबारक सफ़र में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुर्ब ख़ास से नवाजा, अम्बिया कराम से मुलाकातें करवाईं, जन्नत और जहन्नम को मुशाहिदा करवाया और नेकियों के अजर व सवाब और बुराइयों की अंजाम व अज़ाब का नज़ारा करवाया। इस अजीम सफ़र में बहुत से इनामात से नवाजा गया, जिनमें एक ख़ास इनाम उम्मत के लिए नमाज का तोहफ़ा भी है और क़यामत तक के लिए इंसानों को अपने माबूद और खालिक के करीब तर करने का अजीम तोहफ़ा और इबादत यानी नमाज इसी सफ़र में अदा की गई। मिराज की रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाज़ों का हुक्म दिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आपने अल्लाह ताला से 50 नमाज़ों में नरमी की दरख्वास्त की तो ऐसा कई बार हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया के लिए दिन में 5 नमाज़ों का हुक्म दिया, जिसके बाद फिर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाज़ों में कमी के लिए अल्लाह के पास एक बार फिर जाने की सलाह दी। लेकिन तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से कई मरतबा दरख्वास्त कर ली है कि यहाँ तक कि अब मुझे हया आ गई है कि अब मैं राज़ी हूँ और इसको हुक्म हर तरफ से तस्लीम करता हूँ। हर नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। यकीनन आपके लिए भी नमाज़ों में सबसे ज़्यादा मुश्किल नमाज़ फ़जर की नमाज़ होगी, जिसमें नींद का गलबा इतना होता है कि एक इंसान मुश्किल से उठ पाता है। लेकिन दिन के इस ख़ास हिस्से में जो राज पोशीदा है, इसे जब आप जानोगे तो यकीन करेंगे कि आप फ़जर की नमाज का भी कभी भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें बेख्वाबी की शिकायत होती है, जिसमें वो सारी रात सो नहीं पाते, यानी इन्हें नींद ना आने की बीमारी होती है। पूरा दिन काम काज करके जब रात को भी सो नहीं सकते, तब कई तरह की ज़हनी और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं और इसका शिकार आज हर दूसरा तीसरा इंसान हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह अल्लाह के काम को पीछे छोड़कर दुनिया की रंगीनियों को पीछे भागना। सारी रात जागने के बाद फजर के करीब कुछ देर नींद आ जाती है, लेकिन वो नींद जिस्म को पुरसुकून नहीं करती, जिसकी वजह से अक्सर लोग जागते जागते और हर किस्म की दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद जब सो नहीं पाते तो वो अल्लाह से ये सवाल ज़रूर करते होंगे कि ए अल्लाह, मुझे नींद क्यों नहीं आती। आखिर क्या वजह है? बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाली इस आवाज़ को सुन पाते हैं, जिसमें इनसे कहा जाता है कि बिस्तर से निकलो, नमाज़ पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो। यकीन करें कि जो लोग इस आवाज़ को सुन पाते हैं, इस पर अमल करते हैं, इन्हें ताहयात कभी भी स्लिप डिसऑर्डर की शिकायत नहीं होगी। इस हवाले से एक सूफ़ी नज़्म जिसकी एक अमरीकी मुसन्निफ़ यानी किताब के लिखने वाले ने तर्जुमा किया कि जिसका उन्वान यह यूँ यानी दोबारा मत सो जाना, सुबह की ठंडी हवाएं एक राज लाती हैं तुम्हारे लिए, दोबारा मत सो जाना। खुद से पूछो तुम क्या चाहते हो, दोबारा मत सो जाना। लोग दरवाज़े की चौखट से आ जा रहे हैं जहाँ से 2 दुनिया मिलती हैं, वो दरवाज़ा गोल और खुला है, दोबारा मत सो जाना। इस नज़म में बयान करता दरवाज़ा हमारी दुनिया और इस दूसरी दुनिया का है, जहाँ से फ़रिश्ते हर सुबह और शाम को उतरते हैं, जिनका ज़िक्र इस हदीस पाक में मिलता है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात और दिन में फ़रिश्तों की ड्यूटी बदलती रहती है और फ़जर और असर की नमाज
में ड्यूटी पर आने वाले फरिश्ते और जाने वाले फरिश्ते एक दूसरे से मिलते हैं। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि वो इनसे बहुत ज़्यादा अपने बंदों के मुतालिक जानता है, मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा? तो वो जवाब देते हैं कि हमने जब इनको छोड़ा तो वो फजर की नमाज़ पढ़ रहे थे, और जब इनके पास गए तब वो असर की नमाज़ पढ़ रहे थे। फजर और असर की नमाज़ के औकात में सोने से मना करने के पीछे भी एक बड़ी वजह है, और वो ये है कि साइंस कहती है कि सुबह सूरज तलू होते वक्त और शाम को ग़रूब होने से पहले सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है, जिस वक्त माहौल तरोताज़ा होता है, और ये ऑक्सीजन आपको दिन भर फिट रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। तो जो इस वक्त सो जाता है तो वो इस ताज़ा ऑक्सीजन से महरूम रह जाता है, और असर के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अगर कोई सो जाता है तो इसको ऑक्सीजन की कम मिकदार भी मिल पाती है, जिसकी वजह से जब वो जागता है तो इसके सर में दर्द और तबीयत बोझल हो जाती है। और यही बड़ी वजह है कि दीन इस्लाम में इन दोनों औकात में सोने से मना फरमाया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुलूए शम्स से पहले और ग़ुरूब शम्स से पहले नमाज अदा करने वाला जहन्नम में हरगिज़ नहीं। किसी के जिस्म में लोहे के मंजनी के ठोक की जा रही थी। एक कौम को हुजूर ने देखा कि जिसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था, पत्थर आने तक दोबारा सही जाता फिर कुचला जाता। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो कौन लोग हैं? कि कहा कि ये वो बदनसीब शख्स हैं जो 5 फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ता था। ये थोड़ी सी ज़िंदगी है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 70-80 साल बसर कर लेगा। पता नहीं कि कल हमारा आने वाला कहाँ से है। इतना गाफिल और बद नसीब है कि वो शख्स जिसको सजदा नसीब नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज़ छोड़ना तो खैर बहुत बुरी बात है। जो शख्स नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन जमात के साथ नहीं पढ़ते, फरमाया जी चाहता है कि अपने जगह किसी और को खड़ा करूं और नौजवान का एक गिरोह साथ लूं। जो शख्स मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं आते, इसके घर को जला दो। रहमतुल्लिल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके घरों को आग लगा दो। इतना गुस्सा इन लोगों पर जो मस्जिद में आकर नमाज़ नहीं पढ़ते, और जो पढ़ते हैं और जो पढ़ते ही नहीं। इस दौर में वो कोई मोमिन था ही नहीं। जो नमाज़ नहीं पढ़ता, नमाज तो नमाज ही रही, लेकिन आज हम अक्सर अफराद को जुमा भी नसीब नहीं होता। हज़रत इब्न जुबैर ने एक रिवायत लिखी है कि जो शख्स नमाज तर्क करता है, इसको बहुत सारी रसवाइयाँ हैं। फरमाया, ये दुनिया पर इसकी सज़ाएँ और एक इसकी उम्र से बरकत उठा ली जाती है, इसके चेहरे से सालिहीन का नूर उतार लिया जाता है। अल्लाह ताला हम सब को 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारा ख़ात्मा बिल खैर फ़रमाए। आमीन।